मधुबनी शहर स्थित एक निजी होटल के सभागार में जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय परिचर्चा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा ने किया एवं मंच संचालन जदयू के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष मृणाल कांत सिंह मून ने किया। परिचर्चा को संबोधित करते हुए बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप कुमार ने कहा कि 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार सत्तासीन हुए, तभी से आज तक बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक व अमूल परिवर्तन हुआ। 2005 से पहले स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति न्यूनतम स्तर पर थी। सीएम नीतीश कुमार की दूरगाची सोच तथा शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति लाकर उन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए पोशाक की राशि, छात्रवृत्ति, उच्च विद्यालय के लिए साइकिल योजना, प्रोत्साहन राशि, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, आधुनिक शिक्षा भवन का निर्माण करते हुए उन्होंने आज की तारीख में बिहार के संपूर्ण बजट से 22% की राशि सिर्फ शिक्षा जगत पर खर्च किया जा रहा है। सभी पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना, सभी मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना, नए शिक्षकों की नियुक्तिकरण आदि विभिन्न तरह के कार्य कर बिहार में शिक्षा जगत में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण व जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों के आदर्श एवं कर्तव्यों को आज की तिथि में मूर्त रूप दिया जाए तो यह सारा गुण हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार में समाहित है। बैठक को संबोधित करते हुए झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद आरपी मंडल ने कहा, आज शिक्षा प्रकोष्ठ की बैठक में उपस्थित प्रदेश से आए हुए सभी अतिथियों एवं साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। हमारे नेता नीतीश कुमार ने शिक्षा के अलावे हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो पटल पर है। मैं सभी साथियों को इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि पार्टी के किसी भी साथी को जब कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। मैं सभी प्रकोष्ठ के साथियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे आप जब भी अपने कार्यक्रम में खोजेंगे, मैं सदैव उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि आज की बैठक ऐतिहासिक व सफल रही। इसके लिए मैं शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा को धन्यवाद देता हूं एवं बैठक में उपस्थित सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में मधुबनी जिला शिक्षा प्रकोष्ठ के साथी अपनी पूरी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे एवं जिले में 10 के 10 सीट दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ डॉक्टर संजीव कुमार झा ने कहा, आज की सभा में आए हुए सभी साथियों का शिक्षा प्रकोष्ठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं जो हमारे सभी साथी पूरे मनोयोग से आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे एवं 10 के 10 सीट जिताने में हम अपनी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मधुबनी जिले में जिला स्तर पर शिक्षा प्रकोष्ठ का एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करूंगा, जिसमें विकास पुरुष के रूप में मशहूर सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित करूंगा। बहुत धन्यवाद आप सबों को, आज इस सम्मानित मंच को, जिस मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जी, उनके साथ साथ हमारे जिला के अध्यक्ष जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी, जितने भी सम्मानित मंच यहाँ बैठे हुए हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ आपके माध्यम से। मैं 2 शब्द ही कहना चाहता हूँ। बिहार को लोग बहुत गलत नज़र से देखते थे, पूरे भारत के लोग, क्यों? शिक्षा के अभाव के कारण। आज से 30 वर्ष पीछे जाइए, बिहारी कहलाना बहुत बड़ा एक गलत मैसेज आता था कि बिहारी आया, बिहारी आया। अभी बिहारी कहलाना, बीइंग एमपी मैं कह सकता हूँ बड़ी गौरव के साथ। जब मैं पूरे हिंदुस्तान में स्टैंडिंग कमेटी में, कंसल्टेटिव कमेटी में जाता हूँ, बिहारी कहने से अपने आप को गौरव महसूस होता है। उसका देन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, चाहे एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कृषि कॉलेज हो, चाहे क्या कहते हैं आपको कानूनन कॉलेज हो, AIT हो, IIT हो, सबों में शिक्षा की। शिक्षा एजुकेशन इज ए मेन पिलर ऑफ एजुकेशन, इज ए मेन पिलर ऑफ संस्कार हमारे देश में। इसीलिए सबको सम्मान करते हुए, मुख्यमंत्री जी को सम्मान करते हुए मैसेज पूरे देश में जाएगा। 2025 में फिर से नीतीश, जो मुख्यमंत्री ने 2005 के बाद काम किया है, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, जितने भी योजनाएं हैं, इसीलिए आपके माध्यम से मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई ऑनरेबल दिस प्रेसिडेंट सर कि प्लीज यू फाइंड योर वैल्यूबल टाइम
and come sometime to visit my Madhubani district and share your knowledge to all my this peoples of Madhubani. Thank you very much, all of you. Thank you. बिहार में आज बिहार में कहीं किसी विद्यालय में प्रैक्टिकल होता है, लैब है, लाइब्रेरी है, सब सिस्टम में चलता है। आज आप जाइए मदरसा का क्या हाल था, आज मदरसा की क्या स्थिति माननीय मुख्यमंत्री, संस्कृत विद्यालय का क्या हाल था, आज कहाँ है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग मिट्टी पलित हो गया है। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वविद्यालय का गठन हुआ। आज हमारे जो डॉक्टर जयंती माला जी आपको भाषण दिए हैं, वो विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित कितने लोग इस सभागार में बैठे हुए हैं, वो शिक्षक बने। आज लाख का लाख इतिहास रच गया कि 4 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति हुई बिहार में। अभी 2 लाख तुरंत होने वाला है। देश में ऐसा मॉडल शिक्षा में नहीं है। अब नीतीश जी का मॉडल पूरे देश ही नहीं विश्व में शिक्षा मॉडल चल रहा है। ये आप नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी है शिक्षा, और शिक्षा के साथ उनका सोच है रोजगार भी देते हैं। ये प्राइवेट में भी उतने ही विश्वविद्यालय दे दिए, क्योंकि जहां हमारे बच्चे 2005 में 70,000 मैट्रिक का परीक्षा देता था पूरे बिहार में, आज वो कितना चला गया है। अभी मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है, 16 लाख बच्चे दिए हैं। किसका देन है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। आज उन्हीं के बदौलत पहले ग्रेजुएशन के सेमेस्टर फर्स्ट में बच्चा एडमिशन लेता था, थर्ड नहीं कर पाता था आर्थिक अभाव में। आज मुख्यमंत्री जी कर दिया है कि बीए पास कीजिए उसको 50,000 मिलेगा। आज पीजी की भी संख्या उतनी है। आज फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलता है, सारे सुविधा मिलते हैं। तो शिक्षा में तो क्रांति है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, बहुत बड़ी चीज है। तब छात्रावास देखिए, कर्पूरी छात्रावास, लोहिया छात्रावास, सारे स्टूडेंट के लिए बना है। मैं क्या कहा कि सर का इतना काम क्या माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उनको इन शब्दों में मैंने बयान करूँगा कितना वॉल्यूम किताब होगा। और हमारे जिले के ही हैं आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, वो भी शिक्षा क्षेत्र में बड़े काम करवा रहे हैं हमारे सरकार में। अभी कमलाघाट इंस्टीट्यूट मिड प्राइड था, उन्हीं के प्रयास से मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करा गया, आज हो गया। आज केंद्रीय विद्यालय का मामला है, हमारे सांसद जी लगे हुए हैं, अविलंब आपके केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध करवा देंगे। उनको भी मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। ऐसे हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इतने विद्वान हैं कि हमको मार्गदर्शन देते हैं कि शिक्षा में भी बहुत काम करना है, ऐसे काम करो। हमारे जिला अध्यक्ष हैं फूले भंडारी जी, हमारे प्रभारी हैं राम प्रवेश जी, इन लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। शिक्षा पे ही आप काम कीजिए, शिक्षा प्रकोष्ठ उसको ही आप उच्च स्तर तक फैलाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ मंच के तमाम पदाधिकारी को, मैं उच्च स्तर तक शिक्षा की बातों को पहुँचाऊंगा और नीतीश कुमार के कामों को बदनाम करूंगा। इन्हीं शब्दों की मेहरबानी का विराम देता हूँ। जय जदयू, जय नीतीश कुमार। आज जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा परिचर्चा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, जो सम्मान समारोह किया गया है वो तो क्लियर है कि सब नए हमारे जो पदाधिकारी बने हैं, तो यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने सबको पत्र दिया है, जो नॉमिनेशन पत्र दिया है, और उनको अपना वो टीम बिल्डिंग के साथ ही काम कर रहे हैं। दूसरा कि इस परिचर्चा का क्या तात्पर्य है या क्या उसका आशय, तो मुख्य रूप से अभी बहुत सारा डाटा दिया गया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व में शिक्षा प्रकोष्ठ के, और बताया गया कि किस तरह से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ साथ किस तरह से यूनिवर्सिटियों के साथ साथ किस तरह से मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, वेरियस आपका टेक्निकल कॉलेज, इस तरह के संस्थानों का जो एक फहरिस्त बना है, उसके साथ साथ करीब 15 लाख बच्चियां मैट्रिक कर रहे हैं। कुछ इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कुछ मेडिकल में जा रहे हैं, कुछ बीबीए कर रहे हैं, कुछ अन्य कोर्सेज में कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे 10वीं या 12वीं या कई एक बार ग्रेजुएशन भी करके वो पिछड़ जा रहे हैं। तो उसके लिए कुशल युवा प्रोग्राम बिहार ने शुरू किया और ये मार्वलस तरीके से चल रहा है। करीब 1200 सेंटर पूरे बिहार में चल रहा है। मैं उसके साथ जुटा हुआ हूँ, तो स्किल डेवलपमेंट में मैं काम करता हूँ। तो अब जो बच्चा 10वीं पास है तो उसको कंप्यूटर की शिक्षा, बात करने की शिक्षा, थोड़ा अंग्रेजी की शिक्षा, तो मैंने खुद आंख से देखा है कि जो ये सर्टिफिकेट लिया किसी ऑटोमोबाइल दुकान में, उसको क्लर्क का काम मिल गया। अब वहाँ फिर और सीख रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कोई बीबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी संस्थाओं के माध्यम से हम ऐसे लोगों को गाइड करते हैं। उसी तरह से 12th पास के बाद प्लम्बिंग है, एयर कंडीशनिंग है, बहुत सारे NGO जो पहले भाग गए थे, ICICI बैंक जैसे संस्थाएं
आपको नहीं पता होगा कि वो 3-3 महीने अपने कॉस्ट पर रेफ्रिजरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, मार्केटिंग ये ट्रेनिंग्स देते हैं। ये बहुत सारे एनजीओज वापस आ गए हैं और बिहार जो गवर्नमेंट जो कर रहा है वो तो शानदार है। जीविका में भी बहुत सारा ट्रेनिंग अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब जीविका बैंक भी बनने जा रहा है, तो अब उनको वहाँ उद्यमिता की ट्रेनिंग की बात चल रही है। पहले बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट रहा है। तो शिक्षा के माध्यम से न हम जनमानस में जीविका में भी उतर गए और दूसरे तरफ इतने नए यूनिवर्सिटीज़ बन गए बिहार में, कितने नए मेडिकल कॉलेज बन गए। और आप मीठापुर जाके इंस्टीट्यूशनल एरिया में देखिए, सारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संस्था आ गए। बहुत कम ही स्टेट हैं जिसमें कि सारे आईआईटी और आईएम भी होता है। बिहार में आईएम भी है, आईआईटी है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 2-2 कैंपस खुल गया। एक बेहतरीन इंतजाम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जीवन किया गया, अब जाकर देखिए, जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को 200 गांव पहले मेंटेन करते थे, अब वो नालंदा यूनिवर्सिटी वहाँ पर एक दूसरा रेवोल्यूशन फैलाएगी ज्ञान की। और वहाँ पर कोई सब्जेक्ट का नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, तरह तरह के लिबरल आर्ट्स का पढ़ाई चल रहा है। वो शांति निकेतन से भी बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि पुराने ज़माने में पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या था। तो हम लोगों ने तो विशाल एक नीतीश जी ने तो इतना शानदार सब कुछ सजा दिया है, तो उसको हम लोग को लेकर आगे बढ़ना है। हम लोग एक्साइटेड हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, कितने लाख टीचरों का नियुक्ति हो गया बीपीसीएस से। बीपीसी से नियुक्तियां हुई ना, पहले कुछ कमियां थी, उनमें ट्रेनिंग दिया गया था। कभी बैठिएगा, मैं बताऊंगा, उसमें जुड़ा हुआ हूँ। हायर स्टडीज़ के लिए आपने बताया कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो गए जिससे शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे उनके लिए रोजगार का क्या साधन बनाया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जान लीजिए, पूरे दुनिया में अगर कोई नौकरी का प्रतिशत होता है समाज में, तो मुश्किल से 1 या 2% मैक्सिमम होता है। सबको सरकारी व्यवस्था देना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो रोडों का जाल बन रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम 24 घंटा हो रहा है, जो इतने नए नए हमारे खेती में प्रयोग हो रहे हैं, जैविक खेती हो रही है, हमारे इतने राइस मिल बन रहे हैं। मुख्य है कि उद्यम को विकास करना है। कलाम साहब की बात तो याद कीजिए, हमारे नीतीश जी उनको आदर्श मानते रहे हैं। कलाम साहब ने बोला कि ऐसा व्यक्ति मिल बनो, आईटी पढ़ो, कुछ भी करो, तो 100 आदमी को जॉब देने वाला काम करो, क्रिएटिव बनो। उस पर हम बताएंगे अपने ट्रेनिंग में। उन्होंने रचनात्मक क्रिएटिव लीडरशिप की बात की है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है, परिवर्तन की रूपरेखा, आप लोग को भी शायद नहीं पता होगा। उन्होंने 5000 जनप्रतिनिधियों पर रिसर्च करके, सर्वे कर वो किताब लिखा है। उन बातों को हम लोग यहाँ बताएंगे। तो हम लोग बहुत प्रफुल्लित है कि काम अच्छा हुआ है, और हम लोग पूरे जोश और एक उमंग से भरे हुए हैं कि हम इस काम को अब हम बूथ बूथ तक, हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब हम हर बूथ पर अपने शिक्षक 2025 की नारा है कि फिर से नीतीश, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये तो होना तय है। जिस तरीके से हम इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ रहे हैं, जिस तरह से हमारी पार्टी में जोश खरोश देख रहे हैं, जिस तरह से कमिटेड लीडरशिप को देख रहे हैं, आज हम जो नीतीश जी का आह्वान है कि आप राजनीति सेवा भाव से कीजिए, उस पर हम लोग सब हम लोग डीपली इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। किसको क्या मिलेगा, किसी को कोई चिंता नहीं। और बैठे बैठे सबका इंतजाम हो रहा है ना। हजारों हजार कार्यकर्ताओं का समावेश हुआ 20 सूत्री और अन्य जगहों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।